नमस्कार। कल रात कोलंबो में जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी मिली-जुली भावनाएं लेकर आया। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर वो जबरदस्त यादगार जीत, 9वीं बार भारत चैंपियन बना, क्या मैच था। है ना? मैच भी ऐसा कि मतलब आखिरी ओवर तक सांसें अटकी हुई थी। कांटे की टक्कर थी बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए। हाँ, उनकी शुरुआत देख के तो लग रहा था कि स्कोर शायद 180 पार चला जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल की वापसी की, खासकर डेथ ओवर्स में। सही कहा। वो डेथ ओवर बॉलिंग कमाल थी। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई उनकी। हाँ, वो कोलैप्स जो हुआ वो काफी नाटकीय था। और फिर भारत की चेज, वो भी कोई आसान नहीं थी। शुरू में ही विकेट गिर गए। हाँ, अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट के हीरो रहे, वो भी जल्दी आउट हो गए। हाँ, तब लगा कि अरे कहीं मैच फंस ना जाए। बिल्कुल, एक टाइम पे प्रेशर तो आ गया था, लेकिन फिर तिलक वर्मा, क्या पारी खेली उन्होंने, 69 नॉट आउट। लाजवाब। बहुत ही समझदारी और हिम्मत से खेले वो। इन्हीं की वजह से भारत ने वो 19.4 ओवर में टारगेट चेस कर लिया। मैन ऑफ द मैच भी वही बने। और अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये तो हुई खेल की बात, जो शानदार रही। जबरदस्त खेल। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मतलब अभूतपूर्व मोड़ आता है। जीत का जश्न चल रहा था और चैंपियन टीम इंडिया को मैदान पर ट्रॉफी ही नहीं दी गई। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई, खिलाड़ियों को उनके इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले, लेकिन जो मेन इवेंट होता है ट्रॉफी हैंडओवर, वो हुआ ही नहीं। सेरेमनी बिना ट्रॉफी दिए ही खत्म हो गई। ये वाकई हैरान करने वाला वाकया है। क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। मतलब जीतने वाली टीम मैदान पर है, तैयार है, और उन्हें उनकी जीती हुई ट्रॉफी ना मिले। ये तो जो सामान्य प्रोटोकॉल होता है उसके बिल्कुल उलट है। तो आज हम इसी पूरे मामले को जरा समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हाँ, क्या भारत ने ट्रॉफी लेने से मना किया या उन्हें दी ही नहीं गई? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? और इस पूरी घटना का मतलब क्या है, खासकर खेल और डिप्लोमेसी के नजरिए से? बिल्कुल, इस पर बात करनी जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है, आइए उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, ये मामला ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें कई परतें हैं, खेल प्रशासन है, व्यक्तिगत भूमिकाएं हैं, थोड़ा राजनीतिक तनाव भी है, और जो तय प्रोटोकॉल हैं उनकी अनदेखी हुई है। अच्छा, इस समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एशिया कप कराता कौन है और ट्रॉफी देने का अधिकार किसके पास होता है। ये टूर्नामेंट तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी आयोजित करती है, तो कायदे से ट्रॉफी एसीसी के अध्यक्ष को देनी चाहिए। हाँ, सामान्य तौर पर तो एसीसी प्रेसिडेंट ही विनर टीम के कप्तान को ट्रॉफी देते हैं, और यहीं से आप कह सकती हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ शुरू होती है। ओके। इस समय एसीसी के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। अच्छा, ये नाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर भी सुना है मैंने। बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं, और बात यहीं खत्म नहीं होती। मोहसिन नकवी एसीसी प्रेसिडेंट और पीसीबी चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी हैं। क्या तीनों पद एक ही व्यक्ति के पास? एसीसी प्रेसिडेंट, पीसीबी चेयरमैन और देश के गृह मंत्री? जी हाँ, एक ही व्यक्ति के पास क्रिकेट प्रशासन के 2 टॉप पद और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालय। ये तो बहुत ही असाधारण स्थिति है। मतलब एसीसी प्रेसिडेंट, जो एक कॉन्टिनेंटल बॉडी के हेड हैं, जिनसे न्यूट्रल रहने की उम्मीद की जाती है, वो एक सदस्य देश के क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं और उसी देश के गृह मंत्री भी। क्या ये सीधा सीधा हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सवाल तो उठता ही है। देखिए, एसीसी प्रेसिडेंट का पद सदस्य देशों के बीच रोटेट होता है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। अच्छा। इस बार पाकिस्तान की बारी थी, तो पीसीबी चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी एसीसी प्रेसिडेंट बन गए। इससे पहले भारत के जय शाह भी इस पद पर रह चुके हैं। लेकिन हाँ, एक ही समय में इतने सारे पावरफुल पद संभालना, खासकर जब 2 ऐसे देशों के बीच मैच हो जिनके बीच तनाव रहता है, वो स्थिति को जटिल तो बनाता ही है। समझ गई। तो नकवी साहब को ट्रॉफी देनी थी। फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में असल में हुआ क्या? मतलब दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत की चिंगारी आप कह सकते हैं फाइनल मैच से कुछ दिन पहले ही सुलगनी शुरू हो गई थी। मैदान पर कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे वो पाकिस्तानी बॉलर हारिस राउफ का वो थोड़ा विवादास्पद 6-0 वाला इशारा था, हाँ हाँ, याद आया। जिसके मायने वो खुद भी ठीक से नहीं बता पाए थे बाद में। उस पर काफी बहस हुई थी। कभी कहा गया कि वो भारत के गिराए जेट्स की संख्या बता रहे हैं, कभी कुछ और मतलब निकाला गया। खैर, बुमराह ने अगली ही गेंद पर उनका स्टंप उड़ाकर मैदान पर जवाब दे दिया था उसका। बिल्कुल, मैदान का जवाब मैदान पर मिल गया था।
लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? नहीं, शायद नहीं। नहीं, वो सिर्फ एक पहलू था। मामला असल में तब बिगड़ा जब एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी, जिनसे पद की गरिमा बनाए रखने और निष्पक्ष रहने की उम्मीद थी, उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक आप कह सकते हैं भड़काऊ पोस्ट किया। सोशल मीडिया पोस्ट एसीसी प्रेसिडेंट ने? किस तरह का पोस्ट था वो? जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक वो एक वीडियो था या शायद एआई से बनी इमेज थी, जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति हारिस रऊफ के अंदाज में ही वो 6-0 वाला इशारा कर रहा था। अच्छा। और उसका निशाना साफ तौर पर भारत की तरफ था। अब आप सोचिए, एक संस्था का अध्यक्ष जिसका काम एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना है, सदस्य देशों में अच्छे रिश्ते बनाने हैं, वो खुद ही इस तरह की पक्षपातपूर्ण और उकसाने वाली हरकत करे, तो क्या संदेश जाता है? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये तो सीधे सीधे पद का दुरुपयोग हुआ और खेल भावना का भी उल्लंघन। एसीसी प्रेसिडेंट किसी एक देश के प्रतिनिधि नहीं होते, वो तो पूरी काउंसिल के प्रतिनिधि होते हैं। उनसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि भारतीय खेमे में इस पोस्ट को लेकर काफी नाराजगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि वो मोहसिन नकवी के इस रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है और उनके हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करने में सहज महसूस नहीं करेंगे। तो ये स्टैंड मैच से पहले ही तय हो गया था? लगता तो यही है, ये बात पहले ही तय हो चुकी थी। तो फिर फाइनल मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या हुआ? भारत जीत चुका था, टीम मैदान पर थी, माहौल जश्न का था। हाँ, भारतीय टीम जश्न मना रही थी और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार भी थी, लेकिन सेरेमनी शुरू होने में ही काफी देर हुई। क्यों? सुनने में आया कि हार के बाद पाकिस्तानी टीम करीब 1 घंटे तक ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आई, शायद इसलिए सेरेमनी में देरी हुई। अच्छा, फिर जब सेरेमनी शुरू हुई तो पहले रनर अप पाकिस्तानी टीम आई, उन्होंने अपने मेडल्स लिया, वो चले गए। फिर भारतीय खिलाड़ियों को इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए गए, जैसे मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को। हाँ। ये अवार्ड्स स्पॉन्सर्स या दूसरे अधिकारियों ने दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर ट्रॉफी की बारी आई। यहीं पर मामला अटक गया, जैसा कि ब्रॉडकास्टर साइमन डूल ने कमेंट्री के दौरान भी बताया, और बाद में रिपोर्ट से भी यही बात सामने आई कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आयोजकों को बता दिया था कि वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अच्छा। उनका कहना था कि नकवी साहब के हालिया व्यवहार को देखते हुए उनसे ट्रॉफी लेना ठीक नहीं होगा। तो मतलब भारत का ऐतराज व्यक्ति विशेष से था, ट्रॉफी से नहीं। बिल्कुल, वो चाहते थे कि कोई और दे दे ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ। भारत की मांग यही थी कि एसीसी या आयोजन समिति का कोई और सीनियर अधिकारी जो निष्पक्ष हो, वो ट्रॉफी दे दे और वो उसे खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहसिन नकवी कुछ देर मंच पर इंतजार करते रहे। जब भारतीय टीम ट्रॉफी लेने आगे नहीं आई तो वो मंच से चले गए। और उनके जाने के बाद? क्योंकि सारी व्यवस्था शायद उन्हीं के नियंत्रण में थी, एसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते, तो उनके जाते ही ट्रॉफी और जो बाकी बचे हुए मेडल्स थे वो भी वहां से हटा दिए गए। क्या मतलब हटा दिए गए? हाँ, नतीजा ये हुआ कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी अचानक से खत्म कर दी गई और चैंपियन टीम बिना ट्रॉफी के मैदान पर खड़ी रह गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सच में जीत का सबसे बड़ा सिंबल जिसके लिए टीमें इतना लड़ती हैं, वो मैदान पर दिया ही नहीं गया। क्या क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ है पहले? मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं। कम से कम इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में तो कभी नहीं सुना। ये बिल्कुल अभूतपूर्व घटना है। पर भारतीय टीम ने इस सिचुएशन को भी बड़ी गरिमा से संभाला है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत जज्बा दिखाया। टीम के साथ जश्न मनाया, पीछे आतिशबाजी भी हुई जी। वो एक तरह से सांकेतिक जीत भी थी और शायद एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी। सही कहा आपने। सूर्य कुमार यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने क्रिकेट देखना या खेलना शुरू किया है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना दी जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके लिए असली ट्रॉफी तो ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके 14 साथी खिलाड़ी और पूरा सपोर्ट स्टाफ है। क्या बात है! ये टीम स्पिरिट दिखाने का एक शानदार तरीका था और शायद इसी भावना को देखते हुए बीसीसीआई ने भी फौरन इनाम की घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल। जीत के कुछ ही देर बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए के भारी भरकम इनाम का ऐलान किया। 21 करोड़? हाँ, जाहिर है ये टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए था और ये संदेश देने के लिए कि बोर्ड उनके साथ खड़ा है, उनकी उपलब्धि को मान्यता देता है, भले ही मैदान पर जो औपचारिक सम्मान मिलना था वो अधूरा रह गया हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी टीम को जीत की बधाई दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटना का आगे क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ एक ट्रॉफी ना मिलने का मामला है या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? इसके कई मायने हैं और असर भी दूरगामी हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये एसीसी की साख पर, उसके काम करने के तरीके पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ। क्या एसीसी के पास ऐसे प्रोटोकॉल नहीं है कि ऐसी स्थिति बने ही ना?
क्या प्रेसिडेंट के पद पर बैठे व्यक्ति की कोई जवाबदेही तय करने का तरीका है, खासकर तब जब वो इस तरह से हितों के टकराव वाली स्थिति में हो और ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे? क्या एसीसी के नियमों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने या मैनेज करने के लिए कोई साफ नियम है, या प्रेसिडेंट के व्यवहार को लेकर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? ये देखने वाली बात होगी कि एसीसी इस घटना पर आधिकारिक तौर पर क्या कहता है और क्या भविष्य के लिए कोई कदम उठाता है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स तो होते हैं, लेकिन उनका पालन कितनी सख्ती से होता है ये अक्सर थोड़ा राजनीतिक समीकरणों पर भी निर्भर करता है। नकवी साहब का इतने सारे पदों पर होना ही दिखाता है कि नियम या तो लचीले हैं या फिर उनकी व्याख्या सुविधानुसार की जा सकती है। और भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो तो पहले ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जाहिर है इस घटना ने कड़वाहट और बढ़ाई है। जब खेल के मैदान पर इस तरह के प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद हावी हो जाएं, तो आपसी भरोसा और कम होता है। सही बात है। द्विपक्षीय सीरीज की बहाली की उम्मीदें तो पहले ही बहुत कम थीं, अब शायद और मुश्किल हो जाएं। भविष्य में आईसीसी या एसीसी के टूर्नामेंट्स में भी इसका असर दिख सकता है, खासकर जब पाकिस्तान किसी इवेंट का मेजबान हो। और वो एशिया कप की ट्रॉफी, उसका क्या होगा? क्या वो भारत को मिलेगी भी नहीं? कहाँ है वो ट्रॉफी अभी? ये मिलियन डॉलर सवाल है। ट्रॉफी तो भारत ने जीती है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना यह है कि एसीसी या पीसीबी इसे औपचारिक रूप से भारत को कैसे और कब सौंपते हैं। क्या इसके लिए कोई अलग से सेरेमनी होगी या इसे चुपचाप भेज दिया जाएगा? क्या खिलाड़ियों को उनके मेडल्स भी मिलेंगे जो नहीं दिए गए? ये सब अभी साफ नहीं है, लेकिन ट्रॉफी पर हक तो भारत का ही है और देर सवेर वो मिलनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर एक शानदार जीत पर एक बिल्कुल अनावश्यक विवाद का साया पड़ गया। ऐसा लगा जैसे खेल भावना कहीं पीछे छूट गई और राजनीति हावी हो गई। बिल्कुल, ये घटना एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे खेल प्रशासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और हितों के टकराव से बचना कितना जरूरी है। सही। जब एसीसी जैसे संगठन का अध्यक्ष ही अपने राष्ट्रीय एजेंडे या शायद व्यक्तिगत अहम को प्राथमिकता देने लगे, तो खेल की जो मूल भावना है वो आहत होती है। सूर्य कुमार यादव की बात सही थी, टीम और सपोर्ट स्टाफ ही असली ट्रॉफी हैं, लेकिन प्रतीकों का भी अपना महत्व होता है। हाँ, और बीसीसीआई का वो 21 करोड़ का इनाम शायद उसी भावना को सम्मान देने का एक तरीका था। लेकिन ट्रॉफी न मिलना वो भी इस तरह से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों और फैंस के मन में एक कसक तो छोड़ी गया होगा। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक धातु का कप नहीं है, ये उस पूरी मेहनत, उस लगन और उस जीत का प्रतीक है। मैदान पर उसे उठाना, टीम के साथ उसका जश्न मनाना, यह हर खिलाड़ी का सपना होता है। उस पल से उन्हें वंचित कर दिया गया। तो ये भी एशिया कप फाइनल ट्रॉफी विवाद की पूरी कहानी और उसका विश्लेषण। एक रोमांचक जीत के बाद क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे शायद कोई याद नहीं रखना चाहेगा। बिल्कुल, और ये घटना खेल प्रशासकों के लिए एक बड़ा सबक होनी चाहिए। एसीसी को अपनी कार्यप्रणाली, खासकर अध्यक्ष पद की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। हितों के टकराव को कैसे रोका जाए, इस पर साफ नियम बनाने होंगे और उनका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित करना होगा। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि असली ट्रॉफी टीम है। बीसीसीआई ने इनाम देकर हौसला बढ़ाया, लेकिन वो एशिया कप ट्रॉफी जो अभी शायद पाकिस्तान में ही है, उसका भविष्य क्या है? हाँ, और इस एक घटना का असर आने वाले समय में भारत पाक क्रिकेट डिप्लोमेसी और एसीसी के भविष्य पर क्या पड़ेगा, ये देखना बाकी है। हाँ, और ये सवाल भी बना रहेगा कि जब खेल के मैदान पर इस तरह खुल्लम खुल्ला राजनीति हावी होने लगे, जब राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत अहम खेल भावना पर भारी पड़ने लगे, तो क्या हम धीरे धीरे उस चीज को ही नहीं खो रहे हैं जो खेल को इतना खास बनाती है? क्या? उसकी निष्पक्षता, उसका सम्मान और उसकी जोड़ने की ताकत। वाकई ये एक गंभीर सवाल है जिस पर खेल प्रेमियों और प्रशासकों दोनों को सोचने की जरूरत है। खेल को खेल ही रहने दिया जाए, शायद इसी में सबकी भलाई है।